हरि ओम हरि ओम हरि ओम ध्यानमूलम् गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। वयं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तवन्ति दिव्यैस्तवे देवेशां पदक्रमोपनिषः दर्गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुंदर गोपालम् उर्वण्यमालं नयन विशालं दुःखहरं वृंदावन चंद्रमानंदं परिमानंदं धरणीधरं वल्लभ घनश्यामं पूर्णमकामं अत्यविरामं प्रीतिकरं भज नंदकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं सुन्दरवारिजवदनं निर्जितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं कुञ्जाकृतहारं विपिनविहारं परमोदारं चिरहरं वल्लभपटपीतं कृतोपवीतं कर्णवनीतं विबुधवरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं सुन्दरवारिजवदनं निर्जितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं कुञ्जाकृतहारं विपिनविहारं परिमोदारं चिरहरं शोभितमुखधूलं यमुनाकुलं निपटयतुलं सुखदतरं मुखमण्डितरेणो चारितधेनु वाजितवेणु मधुरसुरं वल्लभमतिविमलं शुभपदकमलं नखरुचियमलं तिमिरहं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं आदो देवकी देवं गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं माया पुतना जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं हे कृष्ण कमलापते
यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपति पाहि मां। हे नाथ मोइन बिसारियो लाख लोग मिल जाए, मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझको ना। मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझको ना। हे स्वामी, आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप क्या नहीं कर सकते। मैं आपकी शरणागत हूं, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी लज्जा रखें। मैं अपने माता पिता के चरणों का वंदन करते हुए, महाराज जी को चरणों का ध्यान करते हुए, इस बिलासपुर गांव के चारों दिशाओं के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। हनुमान जी महाराज के यज्ञकर्ताओं के राधे राधे। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त श्रोता बंधु, माताएं एवं बहनों, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, आज बड़ा ही सुंदर सुखद समय, जिस समय में आप सभी उपस्थित होकर यह ज्ञान रूपी जो नदियां हैं, ज्ञान रूपी जो गंगा है, इसमें सभी बहती प्रवाहित में सभी गोता लगा रहे हैं। धन्य है जीवन और धन्य है समय। बंधुओं, समय तो वही धन्य है जिस समय में हमको सुंदर भगवान की कथा मिले, भगवान के धाम मिले, संतों का संगत मिले, तीर्थों जाने का समय मिले, मंदिरों में पूजा पाठ का समय मिले, एकांत निवास मिले, भक्ति मिले। वही तो हमारे जीवन के लिए, वही हमारे लिए हमारा निज समय है। बाकी समय, जितने भी जो समय बाल बच्चों को देते हैं, परिवारों को देते हैं, वो दूसरे का समय है। क्योंकि सत्संग में कवि कहते हैं कि भाई, अति सौभाग्य का विषय तो यह है, अति सौभाग्य का विषय तो यह है कि जिस कथा में हमारा ध्यान मुद्रा लगे, मन लगाकर हम कथा सुने, ऐसा हमारे जीवन में ऐसा एक पात्र हो हमारी जिंदगी में, जो कथा को सुनकर हमारे जीवन कृतार्थ हो सके। क्योंकि कभी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, अरे राम कृपा बिना सुलभ न सोई। अरे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बंधु, बिना सत्संग के बिना, बिना ज्ञान के बिना यह हमारा जीवन अधूरा हो जाता है। क्योंकि बिना सत्संग के बिना मनुष्य को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, साधना, योग, तप कुछ भी नहीं मिलता। आज
क्योंकि मनुष्य के कई जन्म जन्मांतरों का जब भाग्य एकत्र होते हैं, उदय होते हैं, तब कहीं जाकर उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। ये जन्मों जन्मों का पूर्व जन्म का मांग है, ये पूर्व जन्म का प्रताप है, जो एक स्थान में सभी बैठकर भगवान का सुंदर आज सुंदर कथा, सभी कथा का आनंद है। ये तो भगवान का नैया का कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुओं की कृपा, पुरखा पुण्यतों की कृपा और गुरु के समान मित्र का प्रभाव बंधु। क्योंकि मित्र भी एक गुरु होता है। एक बार का प्रसंग है, एक बार एक भौरा और गोबीरा, जो गोबर के नीचे रहने वाला कीड़ा, एक भौरा और एक गोबीरा दोनों का जब एक स्थान पर जब मिलन हुआ, तो भौरा कहने लगा गोबीरा से कि भाई आप और हमारा सुंदर मित्रता हो जाए। तो वह गोबर के नीचे रहने वाला जो कीड़ा है वो कह रहा है कि आप और हमारा मित्रता कैसी होगी, आप तो कितने अपने अपने पंखों के द्वारा उड़कर कितने दूर दूर तक पुष्पों का रस का पान करते हैं मित्र जी, और मेरा रहना, मैं तो उड़ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, मैं सिर्फ इस गोबर के नीचे रहता हूं, और यही हमारा भोजन पानी होता है, यही हमारा शयन होता है, हमारा यही रहन बसन होता है, यही हमारा घर दरवाजा है, तो आप और हमारा कैसी मित्रता होगी। भौरा कहा कि नहीं मित्र जी, मित्र का कोई जाति नहीं, मित्र कोई ऊंचा नीचा नहीं, मित्र से केवल प्रेम होना चाहिए। मित्र उसे कहा गया, मित्र बराबरी को नहीं देखा जाता है। ग्रंथों में उल्लेख है कि हमारे ही जैसे कोई धनी मनी आदमी उसे मित्रता किया जाए। सुदामा दरिद्र ब्राह्मण थे, भगवान तीनों लोग के पालनहार कृष्ण उनके परम मित्र थे। देखिए कृष्ण भगवान के घर में ऐसा दरिद्रता था, एक एक दाने के लिए तरस खाने लगे, उनके बाल बच्चा पत्नियां कई दिन तक भूखे प्यासे रहने लगी, लेकिन तीनों लोगों के जगत पिता भगवान कन्हैया ये उनके परम मित्र थे। तो मित्र का कोई जाति नहीं, मित्र का कोई ऊंचा नीचा, धन वैभव से उनको कोई आवश्यकता नहीं है। जब ज्ञान कराया भौरा कि मित्र मेरा मन लगा हुआ कि आपसे मैं मित्रता कर लूं, तब वह दोनों में मित्रता हो गई, और जब दोनों में मित्रता हो गई, सुंदर मित्रता हुई, और वह भौरा कहा मित्र जी अब मैं अपना घर जा रहा हूं, और भौरा वहां से उड़ान भरा और जाते जाते बहुत दूर निकल गया, जहां बहुत बड़ा चट्टान पत्थर था, उनका घर अलग ही था। और गोबीरा क्या करे, वो चुपचाप फिर गोबर के नीचे घुस गया। बोले राधे राधे। गोबीरा चुपचाप उस गोबर के नीचे घुस गया। वो कहां जाए, काफी दिन समय व्यतीत हुआ, बहुत दिन समय व्यतीत हुआ। तो एक दिन उस भौरे को याद आया कि अरे मैं, हमारे एक मित्र है, काफी दूर मैं उसकी मित्रता किया हूं, चलो तो एक बार देख के आऊं। और वह भौरा वहां से उड़ा, आते 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 और उसी गोबर के पास पहुंचा। एक छोटा सा छेद था, उसी में वह कीड़ा रहता था। और आया वह भौरा, कहने लगा मित्र जी बाहर निकलिए, मैं आया हूं, आपके मित्र आया हूं। और वह कीड़ा, वह गोबीरा गोबर के नीचे से वह ऊपर आया और देखा कि उनके मित्र जी आए हैं। देखो मित्र का प्रभाव। और तब जो है वह गोबीरा को वो भौरा कहने लगा कि मित्र जी बहुत दिनों के बाद हम लोग मुलाकात हुए हैं, चलो हम लोग सैर करने चले, कुछ दूर चले,
तो वो गोबर के नीचे रहने वाला जो कीड़ा है वो कह रहा है कि भाई मैं कैसे जाऊंगा, आप तो पंख वाले हैं, उड़ के आप चले जाएंगे, मैं कैसे जाऊं। बोले मित्र जी मेरे पीठ पर आप बैठ जाइए। और वह गोबीरा वो कीड़ा भौरा के पीठ पर वह बैठ गया और वह भौरा उड़ान भरा, बहुत दूर निकलेगा। जाते 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 बहुत बड़ा एक सरोवर मिला, तालाब मिला, बहुत बड़ा तालाब। और वहां तालाब में इतने सुंदर कमल पुष्प खिले हुए थे। बड़े भोर का समय था, पहुंचे और उस कमल में इतना सुंदर रस भरा था, लबालब वह कमल पुष्प से सुशोभित वहां उस सरोवर पर जो है ऐसा कमल की भांति। अब कमल को क्या पूछना है। भौरा सोचे कि मैं मित्र को इसी रसदार कमल में बैठा दूं, ये क्षुधा भर ये अपना रस का पान करेंगे और मैं थोड़ा थोड़ा सब जगह घूमूंगा। और जिस कमल में रस भरा था उसी रस के किनारे वो गोबर के नीचे रहने वाला जो कीड़ा है गोबीरा, उसको वो भौरा रख दिया। बोले मित्र जी आप क्षुधा भर रस का पान कीजिए, जितना है आपको खाना है खाइए, एक स्थान में बैठकर। आपको कहीं घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं थोड़ा थोड़ा सब जगह घूम रहा हूं। और वो भौरा थोड़ा 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 सब जगह गया और धीरे से आकाश मार्ग से वो भौरा चला गया अपना घर। और वो गोबीरा वो कीड़ा वो क्या जाने कि रस क्या होता है। बोली राधे राधे। अब उसको कहा पता है कि रस पुष्प का रस क्या है। वो चुपचाप बैठा है, वो गोबीरा बैठा है बैठा है बैठा है। वो धीरे 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 सूर्यास्त होने लगा और कमल का जो गट्टा था वो धीरे धीरे सिकुड़ते 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 वो सिकुड़ गया और वह कीड़ा भौरा उसी के अंदर रह गया, उसी के अंदर आ गया। और अब रात भर वहां रह गया वहां गोबीरा उस रस के अंदर। लेकिन रस का क्या आनंद होता है उसको क्या पता कि रस क्या होता है, क्योंकि वो कीड़ा है। और उसी सरोवर के किनारे में बहुत बड़ा भगवान विष्णु का मंदिर था। पुजारी आया 3 बजे भोर में, सुंदर उस मंदिर का साफ सफाई किया, फूल पत्ती वहां से उतारा, ले जाके गंगा में छोड़ दिया और एक डाली लिया था पात्र, फूल तोड़ते तोड़ते गया और जिस कमल के अंदर कीड़ा था गोबीरा उसको भी तोड़ के अपना डाली में रख दिया। और डाली में अपना उस फूल को रख लिया और वह जो है सुंदर साफ सफाई करके सुंदर नहाना धोना, भगवान विष्णु को तिलक अगरबत्ती धूप दीप जलाया और जिस कमल गट्टा के अंदर जो कीड़ा था उसको उसी कमल फूल को भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ा दिए। बोली राधे राधे। उसी कमल के पुष्प को भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ा दिए और अब जब वह गोबीरा भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ गया तो उसका जीवन आनंद से भर गया, आनंद ही आनंद हो गया और अनुभव होने लगा कि मैं प्रभु के साथ में मेरा जीवन धन्य है। अरे मैं कीड़ा जाति हूँ, गोबर के नीचे रहने वाला हूँ और आज मित्र का प्रभाव धन्य है, उनकी कृपा से आज मैं भगवान विष्णु के मस्तक पर बैठा हूँ। बताओ कीड़ा को कोई भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ाएगा? और रात भर वहां भगवान विष्णु के मस्तक में बैठकर आनंद लेने लगा, अनुभव करने लगा भगवान का। उस मंदिर में सारा 12 घंटा का समय व्यतीत हुआ। बड़ी भोर में पुजारी आया
सभी फूल पत्तियों को जो है निकाल कर वहां से और ले जाके गंगा मां में छोड़ दिया। और वह उस समय वह कमल बिखर गए थे, उसमें कीड़ा बैठा हुआ गंगा मैया का लहरा ले रहा था। बोले धन्य मित्र का प्रभाव। रात भर मंदिर में विष्णु भगवान के मस्तक में रहा और आज कलयुग के मानो अमरकंटक नहीं देख सकते, गंगा की तो बात अलग है, और मैं कीड़ा होकर आज गंगा मां में अपने जीवन को धो रहा हूं। आज एक कीड़ा जाति होकर मैं अपनी जिंदगी को इस गंगा मां में प्रवाह कर रहा हूं। दूसरे दिन आकाश मार्ग से वह भौरा जा रहा था, अचानक दृष्टि पड़ी कीड़ा के ऊपर, अपने मित्र के ऊपर। बोले क्यों मित्र जी अभी है ये आप? बोले धन्य मित्र आपका प्रभाव। और सौभाग्य मेरा, मैं एक गोबर के नीचे रहने वाला प्राणी आज भगवान विष्णु के मस्तक पर रात भर रहा। उस मंदिर में जो बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत महामुनि, उनको मंदिरों में रहने का स्थान जहां मिलता है, वहां मेरे जैसे प्राणी को वहां स्थान मिला। और मैं जीता जागता आज गंगा में लहरा में डुबकी लगा रहा हूं। तो ठीक इसी प्रकार मित्र का प्रभाव होता है। मित्र कैसी होनी चाहिए? मित्र ऐसी होनी चाहिए जो उसका जीवन को कृतार्थ कर दे। ठीक इसी प्रकार सत्संग का जो रस है, सत्संग का आनंद है, उसको बनाने वाले जो मां के गर्भ में जो मांग करके आए हैं, वो लोग को मिलेगा सत्संग का रस। कीड़ा कैसे प्राप्त करेंगे? सत्संग का रस कीड़ा नहीं, तुमको क्यों आएगा? क्योंकि वो कीड़ा है। गोबर के नीचे रहने वाला प्राणी को आप कहोगे, गोबर के नीचे रहने वाला जीव को कहोगे कि आप रस पियो, अरे वो क्या जाने रस पी रहा, वो गोबर के नीचे रहने वाला कीड़ा है। बोली राधे राधे। तो रस तो उन्हीं को मिल रहा है जो वास्तव में भौरा है। बंधु, ये है मित्र का प्रभाव। मित्र का अत्यंत प्रभाव है। ऐसे मित्रों का संगति करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैकेट में जब तक पैसा है तब तक मित्रता, पैकेट का पैसा खत्म हुआ मित्रता खत्म हो गई, ऐसे मित्रता नहीं। जब भगवान राम भी मित्रता किए सुग्रीव महाराज जी से, तब हनुमंत कही शब्द की सब कथा सुना, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति ध्यान। राम और सुग्रीव में जब मित्रता हुआ तो मित्रता हुई तो अपने मित्र से कहने लगे कि मित्र जी आप घर दरवाजा को छोड़कर यहां कैसे जंगल में? तब वो सारे व्यथा को अपने मित्र से सुनाने लगे, सारे व्यथा सारे दुख को। नाथ बालियर माए दो भाई, प्रीति रहेगा कछु बरनी न जाई। नाथ बालियर नाथ बालियर मैं दो भाई, प्रीति रहेगा कछु बरनी न जाई। राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम। प्रभु, बाली और मैं दोनों भाई थे, हमें इतना प्रीति था, इतना प्रेम था जिसका कोई वर्णन नहीं।
एक दिन आधी रात को एक मैदानव आया हमारे गांव में और बाली 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 ललकारने लगा। तो बाली महाबल अतिगढ़ धीरा, बाली को 100 हाथी का बल था, उसका ललकार को सह नहीं पाया और वह दौड़ा उस मैदूत राक्षस को दौड़ाया। तो मैं सोचा कि हो सकता है मेरा बाली भाई कहीं मारा जाए, तो मैं जो है अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सही न पारा। राम प्रिय राधे राम प्रिय राम, राम प्रिय राम राम प्रिय अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सही न पारा। उन्होंने सारी व्यथा को बतलाए कि मैं भाई समझ के उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लगा। तो गिरिवर को आप बैठे सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। जब वह राक्षस वह मैदानों, जब एक बहुत बड़ा पहाड़ था, गुफा उसी में जाके घुस गया, तो बाली क्रोध को संभाल नहीं पाया। पीछे से मैं भी पहुंच गया, मेरे को समझाने लगा बाली मेरा भाई कि भैया तुम यहाँ इसी कमरा के पास खड़े होकर मेरा प्रतीक्षा करना, जब तक हो मैं उस दानों को जब तक नहीं मारूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। तो परखेशु वहीं पखवारा, नहीं आयो तब जानो मारा। 15 दिन तक मेरा वाट देखना, अगर 15 दिन के अंदर नहीं आऊंगा तो जानते ना कि मेरा बाली भाई मर गया। तो मास दिवस कहाँ रहे ओ खरारी, नेसरी रुधिर धार कहाँ भारी। दिवस रहे खरारी, निसरी रुधिर भार कहाँ भारी। उन्होंने तो 15 दिन का ही समय दिए थे, मैं 1 माह तक उनका प्रतीक्षा किया। तो उस गुफा से बहुत बड़ा एक खून का धार बहने लगा। जब उस गुफा से खून का धार जब निकलने लगा तो मैं सोचा कि बाली हतेशी मारी आई और शिला देता चले पर आई। मैं सोचा कि मेरा बाली भाई मारा गया, इसलिए शिला अर्थात एक पत्थर को उसी दरवाजे में रख के मैं वहां से भगाया। तो मंत्रिया पुर देखा बिनु साई, इधर बिना मंत्रियों का राज्य कैसा है। मुझे बड़ा ही कहना चाहिए प्रयास करके सबने राजगद्दी में बैठा दिए। और बाली हाथे से मोही मारे ही आई, शीला देवता चले हो पर आई। आ गया घर में और मुझे राज्य शासन में देखकर बाली जो है मुझे रिबू समान बैरी समान मुझे मारा और मेरा स्त्री को भी ले लिया। प्रभु मेरा इसी के भय से, इसी डर से मैं इस पर्वत पे आकर पड़ा। ये अपने मित्र के पास सुग्रीव महाराज जी की है। हे प्रभु आप कौन हैं, कहां से आए हैं। तब उन्होंने कहा कि हम
मैं राम हूं, मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण है। पिता का आदेश मानकर हम लोग 14 वर्ष वनवास आए थे। यहां हरि ने सर्प दी, उसी के खोज में हम जो है, ये हमारे साथ में एक सुकुमारी जगत जननी माता सीता भी थी, उन्हीं की खोज में हम दोनों भाई लगे हुए। और तब जो है वो कहते हैं कि मेरा नाम राम है, ये मेरे लघु भ्राता है लक्ष्मण है। और दोनों में सुंदर मित्रता हो गई। तब भगवान उन्हें वचन देते हैं कि सुनु सुग्रीव मारे हूं बाल ही कहिवान, ब्रह्मरुद शरणागत गए न उबरहे प्राण। बोली राधे राधे। सुनो सुग्रीव, बाली को मैं एक ही बाण से मारूंगा, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देवताओं के पास भी शरण लेने से उनकी जान की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। बंधु, भाई हो तो कैसी होनी चाहिए? ग्रंथ में उल्लेख है कि भाई हो तो भरत की जैसा, स्त्री यदि उस घर में है तो सीता की जैसी, मां है तो कौशल्या की भांति, और पिता है तो राजा दशरथ की जैसा, और उस घर में यदि बेटा हो तो राम की भांति। आज सारा रामायण का पन्ना न पलटाकर अपने जीवन में 4 चीज को अपने जिंदगी में यदि धारण कर लिया, उसका पूरी के पूरी 8 कांड रामायण पूरा हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। पहला, माता पिता का आदेश का पालन करना। माता पिता को भगवान से भी बढ़कर मानना, ये पुत्र का परम कर्तव्य होता है, पुत्रियों का परम कर्तव्य होता है, जो अपने माँ और पिता को भगवान से भी बढ़कर माने। बंधु, आज संस्कार के कारण होता क्या है? संस्कार नहीं है घर में। कोई लांगलेट गाड़ी खड़ा कर दे गांव में और चौकीदार से हाथ भरवा दे कि एक आश्रम, वृद्धाश्रम खुला हुआ है, जो अपने अपने माता पिता का सेवा नहीं कर सकते, वो उनको ला लाकर इस गाड़ी में छोड़ दीजिए, हम ले जाएंगे उनका सेवा करने के लिए। तो पूरे गांव के जितने भी जो लड़के हैं, सभी अपने माता पिता को कपड़ा पहना कर लांगलीट में लाद देंगे, ले जाओ। क्योंकि उस माता पिता का सेवा करने वाला, पालन करने वाला बहुत सारा। 100 में कई 5 पुत्र माँ और पिता का सुंदर सेवा करेंगे और नहीं। आज माता पिता उस पुत्र के सुख के लिए सारे हाड़ मास को सारा जिंदगी रगड़ते हैं, सारा जीवन रगड़ते हैं। उनके लिए सुंदर घर बनाएं, उनके लिए सुंदर पानी की व्यवस्था करें, उनके लिए सुंदर जमीन ढूंढें, उनके लिए गाड़ी का व्यवस्था करें। हमारा बेटा बहू इतना सुख शांति से रहे, इतना सुख शांति से रहे, ताकि पड़ोसी को ये ना लगा कितना सुंदर सुख शांति से है। और जब आप बुढ़ापा अवस्था हो जाओगे, आंख दिखाई नहीं देगा, कान सुनाई नहीं देगा, बिस्तर पर सोए जब मलमूत्र का जब त्याग करते रहेंगे, उस दिन यदि वो पुत्र जो सोच आपका था, जो आपका सोच था कि मेरा बेटा बहू इतना सुख शांति से रहे घर में, जरा सा भी उनको दुख ना हो, वही मंत्र यदि बुढ़ापे अवस्था में माता पिता का जब वो पुत्र सोचे, तो वही पुत्र आज्ञाकारी होता है। खाने वाले तो कितने पुत्र पैदा होते हैं, खाने वाले में से कितने पुत्र हैं, लाखों पुत्र हैं, लेकिन सेवा करने वाला, माँ और पिता को सेवा करने वाला कोई देते कोई देते। इसलिए घर में सुंदर संस्कार लाओ, तब उस पुत्र से हमको सुख मिलेगा, तब उस बेटा से हमको सुख मिलेगा, तब उस पुत्री से सुख मिलेगा।
अष्ट वैसे ऐसे प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे, श्री राम, दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। जानते हैं प्रणाम 5 प्रकार का होता है। आज अपने बेटों को बेटियां को पढ़ाने के लिए पैसा के ताकत में कोई इंदौर पढ़ाते हैं, कोई भोपाल, कोई दिल्ली। एसडीएम बनेगा हमारा बेटा, तहसीलदार बनेगा, 50,000 रुपया मंथली जो यहाँ से उनको रिफर कर रहे हैं। और जिस दिन वो बेटा बहुत बड़ा आदमी जब बन गया, इधर पढ़ाते पढ़ाते माता पिता बेचारे बुजुर्ग हो गए, सियाने हो गए, खाक हो गए, तो जब उधर वो डॉक्टर बन गया तहसीलदार, तब वो पहले फोन लगाएगा घर में कि बढ़िया मेरे साथ में भोपाल से बहुत बड़े बड़े आदमी लोग आ रहे हैं, इसलिए घर के अंदर बढ़िया से टी टेबल, प्याला बढ़िया चाय पीने का, तस्तरी, लौंग इलायची रखने का, सुंदर सजा के रखना, पर्दा बढ़िया लगा के रखना। और मैं सुना हूं कि मेरे माता पिता इतने बुजुर्ग हो गए हैं, सुना हूं कि मलमूत्र का त्याग भी उनको कोई ठिकाना नहीं शरीर का, उनको दरवाजे में न रखना, उनको किनारे रखना, ताकि कोई अधिकारी ये न कहने पाए कि यही तुम्हारे माता पिता हैं। इसलिए उनको दरवाजे से उनको किनारे रखना वहां, ताकि कोई देख न पाए। और वो बेटा जब तहसीलदार डॉक्टर बन के आया, लगा हुआ है बेल्ट, टाई लगा हुआ है, चश्मा लगाया हुआ, क्योंकि तहसीलदार बना है। इधर माता पिता पढ़ाते उसको, अपना जीवन को रगड़ते रगड़ते सूरदास बन गए हैं। और जब आए तो अपने पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं। ये प्रणाम ऐसा लग रहा है कि एक हाथ ही नहीं है उनका, एक हाथ कटा हुआ है। बंदो सोचो अपने जीवन में कैसे प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम कैसे करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम कैसे करना चाहिए। आज तो एक हाथ में ऐसा लगता है कि एक ही हाथ है उनका, ये प्रणाम कर रहे हैं। देखिए ये प्रणाम, ये हाथ चरण तक भी नहीं पहुंच रहा है, वो ठेहुना को प्रणाम कर रहे हैं, सभी जंघा को छू के प्रणाम कर रहे हैं। झुक नहीं सकते क्योंकि इतना अब तो बेल्ट टाई लगा हुआ है, बेल्ट लगा हुआ है, क्यों झुके। डॉक्टर हैं, इंदौर से पढ़ के आए हैं। दो संस्कार कहाँ मिलेगा? गुरुकुल में मिलता है संस्कार। माता पिता को कैसे आदर किया जाता है, माता पिता को कैसे प्रणाम किया जाता है, और गुरु को कैसे प्रणाम करना चाहिए, विद्वानों को कैसे प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मणों को कैसे प्रणाम करना चाहिए, मंदिरों में जाके कैसे प्रणाम करना चाहिए, सूर्य उदय से पहले हमको कैसे जगना चाहिए, पृथ्वी का कैसे प्रणाम करें, हस्त रेखा कब देखना चाहिए, सूर्य का क्या मंत्र है, तुलसी में जल डालने का क्या मंत्र है, मलमूत्र का सुबह के समय त्याग करते समय हमको किस तरफ आग करके हमको ये मलमूत्र का इस धरती पर त्याग करना चाहिए। इस सारी व्यथा कहाँ मिलेगा? ये गुरु दरबार में मिलेगा, ये गुरु दरबार में मिलेगा। और आज जब आया तो डॉक्टर बन के आया तहसीलदार, अपने माता पिता को देखकर सोचने का कि अरे बाप, इनको क्या हो गया, क्या हो गया इनको। बोले बेटा तुम तो ठीक ठाक हो ना, चलो तुम खुशी रहोगे तो हमारा भी जीवन में खुशी है। देखो माता पिता कह रहे हैं, और वो पुत्र क्या किया, बुढ़ापा अवस्था आया, घिनौना करने लगे, उस रूम में जाने से वो नाक बंद कर लिए, एक जितना जल्दी हो सके भगवान इसको पालो, इसके शरीर से बदबू आ रहा है। अरे जिस माँ के गर्भ से तुम नग्न अवस्था में जब पैदा हुए थे, तुम्हारे माँ ने इस जिंदगी को कितना प्रतिपालन किया,
तुमको कितना कांच के गिलास की भांति तुम्हारे जिंदगी को संभाला जिस माँ ने, और वो माँ आज अपना शरीर का कोई शुद्धि जब नहीं है उस समय उस पुत्र को लचाया रही है। उस माँ के पास जाने से उसका शरण लग रहा है। और जिस दिन तुम उस गर्भ से जब बाहर आए, तुम्हारी माँ ने जब तुमको लालन पालन किया, इस माँ को उस समय शर्म नहीं आई? क्यों? इसलिए हमारी जिंदगी में जो पुत्र वही है जो माँ और पिता को भगवान के तुल्य समझे। वही पुत्र धन्य है जो अपने माता पिता का हृदय का बात को समझ सके। सत्संग में कभी कहे कि हरदम हर पल खुशी देती है माँ, हरदम हर पल खुशी देती है माँ, अपने जीवन से जिंदगी देती है माँ। इसलिए उस भगवान से भी बढ़कर माँ की पूजा करो, क्योंकि उस भगवान को भी जन्म देती है माँ। बंधु, भगवान को भी जन्म देने वाला कौन है? वो माँ है। सबसे ऊंचा आसन भगवान का होता है, भगवान से भी ऊंचा आसन गुरु का होता है, लेकिन गुरु से भी ऊंचा आसन जन्मदात्री माता का होता है, जिन्होंने हमको जन्म दिया। बोले राधे राधे। गुरु से भी बढ़कर माता पिता को प्रणाम कैसे करना चाहिए, तब वो पूरा होगा। हमारा ये दोनों हाथ उनके चरण को जब तक स्पर्श नहीं किया, दोनों हाथ जब तक माँ को चाहे प्रणाम करें चाहे पिताजी को, जब तक के दोनों हाथ उनके चरणों में नहीं पड़ा तब तक वो प्रणाम अधूरा हो गया। और आप अपने गुरु को जब कभी भी प्रणाम करो, आपके कोई गुरु महाराज जी होंगे, उनको जब कभी भी प्रणाम करो तो ये मस्तक गुरु के चरण को यदि नहीं छुआ तो वो भी प्रणाम अधूरा हो गया। शिष्य का परम कर्तव्य है कि ये मस्तक गुरु के चरण को स्पर्श करे, गुरु के चरण में ये माथा छुआए, तब वो प्रणाम पूरा होगा। आज तो दूसरा इधर हाथ हिला दिए, कुछ इधर हाथ हिला दिए, उनका प्रणाम पूरा हो गया। तो आज तो ऐसे भी प्रतीत होता है हर घरों में एक व्यवहारिक कथा है आप लोग के बीच में। घर आज होता क्या है कि घर तो बहुत बड़ा बना दिया, बहुत बड़ा घर बनाते हैं लोग, लेकिन उस घर में आपका पूजा पाठ का कोई स्थान नहीं है। आपके घर में पशुओं को बांधने के लिए घर बनाए, एक क्वार्टर दाल तेल आटा मसाला दूध दही रखने के लिए बनाए, एक रूम मेहमानों का ठहरने के लिए बनाए, एक रूम पशुओं को बांधने के लिए बनाए, एक रूम स्वयं शयन करने के लिए बनाए, लेकिन आपके घर में भगवान का कोई घर नहीं है। और जिसके घर में भगवान का कोई घर नहीं है, आपने चिंतन ही नहीं किया, तो भगवान आपके ऊपर क्यों चिंता करेंगे? कभी नहीं। आज तो मुर्गियों को बांधने के लिए, पशुओं को बांधने के लिए घर बना दिए, लेकिन आपके घर में कहीं पूजा पाठ का कोई घर नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। इसलिए हर घर में बंधुओं भगवान का पूजा पाठ का दिन भर आप काम काज कीजिए, बनी मजदूरी कीजिए, लेकिन शाम के समय उस पूजा रूम में घुसकर कम से कम एक दीपक अगरबत्ती जलाकर 10 मिनट कम से कम भगवान का चिंतन करना चाहिए उस घर में। तब वह गृहस्थ आश्रम है। 4 आश्रम बतलाए हैं, बानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, ये 4 आश्रम है। वो कोई घर नहीं जिसमें अभी हम रह रहे हैं, वो घर नहीं है, वो आश्रम है। बानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ से 4 आश्रम है। हमारे घर तो नदी के तट पे बनना है, नाला के किनारे बनना है घर, सदैव सदैव के लिए वहां रहना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। वहां से कोई नहीं जगाएगा, वहां से कोई उठाकर नहीं लाएगा, वो घर में सदैव सदैव के लिए वो स्थापित कर देंगे, यही तुम रहो।
तुम ढोंगी थे, परपंची थे तुम, जो इस मिट्टी का परपोटा को अपना समझकर तुमने न तो तीर्थ किया, न व्रत किया, न दान किया, न पुण्य किया, कुछ भी नहीं किया। हाय प्राण, किधर से आए, किधर से आए, किधर से आए, किधर से आए करते 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 सबको जब इकट्ठा किए और जब मरने वाले मरणासन के समय जब आगे तुम समझ गए कि अब नहीं बचूंगा, उस समय हाथ मलने लगे। क्या ले जाऊं, क्या ले जाऊं, क्या ले जाऊं, क्या जाएगा, क्या जाएगा बंदो। श्वास निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, कुछ भी नहीं जाएगा। बोले राधे राधे। यहाँ से कोई पुतली, इसी के साथ कोई पुतली नहीं जाएगा। इसलिए जीते तक खूब भक्ति करो, खूब पूजा करो, खूब पाठ करो, खूब तीर्थ करो, व्रत करो, भगवान का सुंदर सत्संग सुनो, तब ये जीवन सफल होगा। और नहीं तो आए थे और हाथ मलते मलते चला गया, एक दाना भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये धरती का याद रखो, एक दाना, एक दाने भी यहां से हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये मृत लोग है। आज 84 लाख जो योनि है, 84 लाख योनि में 9 लाख जलचर, 84 लाख जो योनि है इस धरती में, उसमें 9 लाख जलचर हैं, 9 लाख जीव जल में रहते हैं और 11 लाख कीड़ा है, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, जिस कीड़े का हमको नाम तक पता नहीं है, कभी जीवन में देखे भी नहीं, ऐसे ऐसे कीड़ा धरती पर विचरण कर रहे हैं। ये 11 लाख कीड़ा है और 10 लाख पक्षी है, 20 लाख पशु है और 30 लाख स्थावर। जरा सोचिए, उसमें केवल 4 लाख मनुष्य, जीवन केवल 4 लाख है और इसका आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष, 100 वर्ष का आयु है। जो यहां कुछ दिन के लिए आया, थोड़ा सा समय के लिए आया है, ये कोई अमर नहीं खाया, 100, 2 साल, 300, 400 साल के लिए नहीं, ठीक ठिकाने दिया है तो ज्यादा से ज्यादा 70, 80 पार होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि 100 तक काटा जाएगी बस। तो 100 साल का मेहमान है, 100 साल जिस धरती पर रहना है, वहां हमारे पास 50 एकड़ जमीन है, 3 मंजिले घर बना हुआ है, रहने के लिए घर एसी लगा हुआ है, पतला चावल, आटा, तेल, मसाला, सारा चीज घर में वैभव चलने के लिए सुंदर गाड़ियां हैं। 100 साल का जहां मेहमान है, वहां के लिए इतने सामान इकट्ठा किए हैं, लेकिन जहां जहां आजीवन रहना है, वहां के लिए का डिशमिल का व्यवस्था है। जहां आजीवन रहना है, 100 साल तो सिर्फ धरती में रहेंगे और पता नहीं कई हजार, कई लाख वर्ष हमको रहना है, वहां के लिए कोई व्यवस्था किया गया है? कोई चिंतन नहीं, वहां के लिए किसी को कोई चिंतन नहीं है। जहां के लिए चिंतन बंधु, जिस प्रकार मछुआरा मछली मारने वाला एक बांस की लकड़ी को जल में फेंक देता है और उसके अंदर क्या रहता है जानते हैं? लोहा। उसके अंदर लोहा रहता है, तो किसी भी एक जीव को उस लोहे के अंदर डाल के जल में गिराता है, तो वो फंसा हुआ प्राणी उस मछली को कहता कि अरे मूर्ख, मैं फंसा हूं, मैं फंस चुका हूं और किस नगरी में फंसा उसको मैं ही जान रहा हूं, इसलिए तुम खाने का प्रयास मत करना, लालच में मत आना। इतना सुंदर तुम जल में जो चल रहे हो, घूम रहे हो, तुमको भाटा में आना पड़ेगा।
जल को छोड़कर तुमको खींच लेगा और तुमको ले जाकर जल से अलग करेगा, फिर ले जाके आग में डाल देगा। तुम्हारा नतीजा बहुत खराब हो जाएगा। कितना सुंदर तुम जल में हो, इतना नतीजा खराब हो जाएगा। तुमको ये मूर्ख, ये हत्यारा छोड़ेगा नहीं, एक मिनट के लिए नहीं छोड़ेगा। अभी जल में कितना तुम आनंद ले रहे हो और आनंद कितने दिनों तक तुमको लेना है, इसलिए तुम भ्रम में मत फंसना। ठीक बंधु, इसी प्रकार ये जिंदगी है। कितना सुंदर सबका भगवान बनाने वाले ने जिंदगी दिया। वो लोहा के अंदर जो माया रूपी बेटा है, बेटी है, ये नाती है। सभी लोग तो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, 11 ठो बकरी चराना पड़ता है। देखिए लोहा के अंदर वो जंजीर फंसा हुआ है। मेरे पास टाइम नहीं 11 बकरियां चराना पड़ता है। मेरे पास टाइम नहीं है महाराज, अभी परवल बेच रहा हूं। मेरे पास टाइम नहीं है, अभी टमाटर बेच रहा हूं। कथा सुनने का मेरे पास समय नहीं है, घर में कोई नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कथा सुनने का मेरे पास फलाना है। और जिस दिन तुम नहीं रहोगे उस दिन कौन टमाटर बेचेगा? बजाओ ताली। जिस दिन तुम नहीं रहोगे, जिस दिन तुम मर जाओगे उस दिन कौन परवल बेचेगा? सोचो बंधु, सत्संग कभी कहे हैं कि जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। अरे थोड़ा समय निकालो बंदे, प्रेम करो भगवान से। समय और काम काज जीवन भर नहीं छोड़ेगा, याद रखना। जिंदगी में नहीं छोड़ेगा, वो कब छोड़ेगा? जिस दिन खाट में गिर जाएंगे, मल मूत्र का त्याग करने लगेंगे उस बिस्तर पर, उसी दिन वो काम छोड़ेगा। और नहीं तो कोई नहीं छोड़ सकता। वो काम कभी नहीं छोड़ सकता। वो मन रूपी जो भावना है वो सदैव सदैव काटेगा। तीर्थ मत जाना, मंदिर मत जाना, बकरी चलाना है। तीर्थ चले जाओगे 15 दिन में बड़ा बेकार हो जाएगा। कल तक मंदिर नहीं जा सकते, तुम कथा नहीं सुन सकते, कल बड़े शुभ फलाना काम करना है। तो मन जो है कैसी की भांति जिंदगी को काट के बाहर निकालता है। तो जान नहीं, इसलिए संत कभी कहे हैं अभी इस क्षण, कल की बात नहीं, 15 दिन की बात नहीं, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। ऐसे संत कभी ग्रंथ में लिख कर लोगों के बीच में रखा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। पल की बात को कहा है। एक माता पिता थे, बड़ा सुंदर, थोड़ा ताली बजाइए। एक माता पिता थे, उसका एक बेटा था। बेचारे वृद्ध हो गया, वो सियाना अवस्था हो गया और अपने जिंदगी में अंबिकापुर कभी नहीं गया था। और सुना था कि रसगुल्ला बड़ा मजेदार मिठाई है, रसदार। बेटा बोले देखो बेटा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं बहुत दिन से तुम लोग की वजह से काम काज करते, घर दरवाजा बनाते, गरीबी में हमारा समय बीता था, इसलिए तुम लो 100 रुपया, जाओ अंबिकापुर मेरे लिए रसगुल्ला ला देना। बोले राधे राधे। और वह गया लड़का, तो लड़का तो पिताजी का आज्ञाकारी था ही नहीं, रेंज गुटखा भी तंबाकू खा के वहां थूक फाक के चला गया घर पार को। पिताजी भी ने क्यों बेटा लाए रसगुल्ला? बोले नहीं पिताजी, बहुत आज मेरे को काम लगा हुआ। खुद में तो लोग मिले, ख्याल उतर गया, कल जरूर आपके लिए रसगुल्ला लाऊंगा। उसके पिताजी सुबह बिना दिए 2 रुपए, बोले आज भूलना मत। बोले ठीक है, और चला गया वो लड़का। और फिर जो है बीड़ी तंबाकू गुटखा खा के फोक फाक के वो शाम को चला आया। देखो, और जब चला आया शाम को, उसके पिताजी बोले बेटा लाए रसगुल्ला? बोले पिताजी आज तो और भी भूल गया मैं, कल जरूर लाऊंगा आपके लिए रसगुल्ला। और बंधुओं भोजन पानी किए सभी लोग, और उसी रात को उसके पिताजी मर गए।
उसी रात को उसके पिताजी रात को मर गए। अब जब मर गया उसके पिताजी तो रोना गाना प्रारंभ हुआ, रोने लगे, चिल्लाने लगे, छाती ढूंढ ढूंढ कर सब बिलक बिलक के रोने लगे। जरा बताओ, रोने से कोई अगर जिंदा हो जाए, रोने से कितने लोग जिंदा हुए हैं? हाथ कर दीजिए आप लोग देखने वाले में से कि भाई वहां फलाना खोखरा में एक मर गया था एक आदमी, लेकिन खूब रोने पर जीवित हो गया। क्यों? मरा हुआ व्यक्ति रोने पर जीवित होगा? रोने पर यदि जीवित हो जाता तो पूरा बिलासपुर गांव की जुटा के एक जगह रोते, बाजार में जाके सब रो ये जीवित हो जाए, भगवती राधे राधे। तो रोने लगे सभी, और जब रोने लगे जब रोने लगे चले गए। बांस का विमान सजाया गया, उसके मन में था उस लड़का का कि वाह, मेरे पिताजी कितनी गरीबी स्थिति को पार करके मेरे लिए घर दरवाजा बनाया था, बड़ी मजदूरी करके हमारे लिए कितना चिंतन किए, मैं अपने पिताजी को एक रसगुल्ला नहीं खिला पाया, लेकिन जरूर खिलाऊंगा मेरे पिताजी को रसगुल्ला, अभी भी बाकी है मौका। बांस का विमान सजाया गया, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। पिताजी को ले जाके आग में जला दिए। और हमारे हिंदू धर्म में संस्कृति में जूर बांधते हैं, जूर बांधते हैं, नदी के तट पर या नाला के तट पर कहीं पर जूर बांधा जाता है। श्रद्धांजलि देने का जब समय आया, अंतिम श्रद्धांजलि देने का उसके बेटा का जब समय आया, उसको ख्याल में आया कि अरे मेरे पिताजी जब जीवित थे तो रसगुल्ला खाने के लिए कितना ललायित थे। एक अपने मित्र को 200 रुपए दिया, बोले तत्काल पतौली से लाओ रसगुल्ला। बोले राधे राधे, जितना तत्काल हो सके रसगुल्ला लेकर आओ। बतौली गया, वहां एक लड़का 2 किलो रसगुल्ला लाया गया, उसी नदी की जूर के पास आ रहा, उस रसगुल्ला का डिब्बा खोल के वहीं ढाल दिए उसको। 5 कुत्ता बैठे थे और लड़ लड़ के रसगुल्ला को खाने लगे। बजाइए ताली। वो कुत्ते 5 लड़ लड़ के उस रसगुल्ला को खाने लगे। एक विद्वान आदमी सुना था कि उसके पिताजी जब जीवित था तो बेचारा कितना रसगुल्ला के लिए लड़ाई था। अरे बोले मूर्ख, देख रहे हो तुम्हारे 5-5 बाप रसगुल्ला खा रहे हैं, यही लोग थे तुम्हारे बाप जो उस पिता को तुमने रसगुल्ला नहीं खिला पाया। आज मर गया तो रसगुल्ला 2 किलो चलाया नदी के तट में, यही 5 तुम्हारे बाप है रसगुल्ला खा रहे। देखो लाश कैसी है लोगों से कि जब मैं जीवित था तो मुझे एक रुमाल नहीं दे पाए, और जब मैं मर गया तो गांव को दिखाने के लिए 10 हाथ का धोती ढक रहे हो, ताकि लोग कहें कि भाई ये कौन है। अरे ये बड़ा लड़की है, कितना मायागुर है, देखो तो कितना इनको दर्द है। जब वो जीवित था तो उस लड़की को देखने के लिए 2 मिनट का समय नहीं था, और जब वो मर गया तो 1 किलोमीटर छोड़ो पे चिल्लाते उसके पीठी आ रही है कि कितना मायागुर है। देखो माया करने वाली पिताजी को 10 हाथ का धोती। जब मैं जीवित था उस समय तुमने एक कप चाय नहीं पिलाया, और जब मैं मर गया तो मेरे मुंह में दही डाल रहे हो, दूध डाल रहे हो, जो दूध और दही कान के छेद में घुस रहे हैं। मर गया मैं तो मुख में दूध डाल रहे हो, दही डाल रहे हो, जो कान के छेद में घुस रहे हैं, खाने का तो शक्ति खत्म हो गया है उसका। और जब मैं जीवित था उस समय मेरे पास 10 मिनट बैठने का तुम्हारे पास समय नहीं था, और आज जब मर गया तो पूरे गांव को बुला लिए मेरे पास बैठने के लिए। बोलने का जब क्षमता नहीं
पूरी गांव बैठा हुआ है। बंधु देखो, यही हाल होता है संसार का। जीवित अवस्था में जिसको ज्ञान वैराग्य भक्ति जीवन में यदि हो किया, वही उसका साथ जाएगा, और मर जाने के बाद वो रसगुल्ला को खाने वाला कोई और हो जाएगा। याद रखना, जीते जी जो रसगुल्ला नहीं खा पाया, जीते जी रसगुल्ला नहीं खा पाया, तो मर जाने के बाद खाने वाला कोई और हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाली की, संत समाज की। आइए सुंदर भजन का आनंद लें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे जय मां। भजन का बोल है, एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। सभी लोग गाएंगे ताली बजा बजा कर भजन को। कितने लोग गाइएगा भजन? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत सुंदर। एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन एक बार मनन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। एक बार कट जाएगी चौरासी, कट जाएगी चौरासी। हरि का सुमिरन कर ले एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले।
सुंदर मानो चोला हर बार नहीं मिलता
श्रीमद् भागवत महापुराणे की। राधे राधे राधे। ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, सुंदर कथा आप सभी मन लगाकर सुने। श्री सुखदेव महाराज जी वर्णन करते हैं। सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, त्रिकुट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। उस पर्वत का नाम था त्रिकुट, और वह अनेक हाथनियों का वो स्वामी था। कड़ी गर्मी के दिन थे और कड़ी धूप के वजह से वह हाथी अपने समस्त परिवारों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए एक योजना बनाई। और वह हाथी जो है अपने घर से निकलकर समस्त परिवारों के साथ कुछ दूर चले गए। बहुत बड़ा एक पोखरी मिला, नदी मिला, सरोवर मिला, और उसमें उस जल में जल क्रीड़ा करने के लिए अपने समस्त परिवारों के साथ चले गए और जल क्रीड़ा करने लगे। आनंद मग्न से जब जल क्रीड़ा करने लगे तो इतना आनंद से विभोर हो गया वह हाथी। उसी समय एक मगर आया, जल के ही अंदर से आया और उसके दाहिना पांव को पकड़ लिया मगर। और वह मगर जो है, मगर के मुख से वह हाथी अपने पंजे को कितना छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसके मुख से उसके पंजा, उसके पैर जो है नहीं छूट सके। और उनके जितने भी जो समस्त परिवार हैं, सभी परिवार उस मगर के मुख से अपने पति को बचाने के लिए कितना ही प्रयास किए। उनके बाल बच्चा सभी छुड़ाने के लिए उस काल के मुख से बचाने के लिए प्रयास किए, लेकिन वह नहीं छूटा। बंधु, संसार एक सरोवर है। क्या है? संसार एक सरोवर है और जीव गजेंद्र है और काल मगर है। जिस प्रकार हम अपने घर में रहकर कितने परिवारों के साथ कितना सुंदर समय व्यतीत करते हैं, कितना सुंदर समय, कितना आनंद का ये जिंदगी अनुभव करता है कि इतने मेरा बेटा है, इतने बहुएं हैं, इतने नाती हैं, इतने बेटियां हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे सखा हैं। कितने वह जीवन आनंद मग्न रहता है उस घर में। लेकिन काल रूपी जब मगर उसके जीवन को जब पकड़ता है, बंधु, काल क्या है, मगर क्या काल है? काल रूपी जब इस जिंदगी को मगर जब पकड़ता है तो कोई जिंदगी को बचाने वाला कोई नहीं रहता है। चाहे कितना भी परिवार भरे रहे, कितना भी बेटा नाती पोता सब भर रहे, कितना भी गांव वाले भरे रहे, लेकिन इस जिंदगी का रक्षा कोई नहीं कर सकता है। जाना उसको अकेले जाना है। चाहे कितनी भी रिश्तेदारी है, लेकिन इस जिंदगी को रोकने के लिए किसी के वश, सबके वश से बाहर, क्योंकि विधाता का लेखा है। जस अबजस, लाभ हानि, जन्म और मृत्यु, ये 6 चीज भगवान के हाथ में होता है। आज वह जब उस गजेंद्र को जब वह मगर जब पकड़ लिया तो कितने बाल बच्चे उसके छुड़ाने के लिए जो है वह कितने प्रयास किए, और जब वह नहीं छोड़े तब उसको छोड़ छाड़ के, किसको? उस हाथी को उसके समस्त परिवार छोड़ छाड़ के चले गए, घर चले गए। और जब घर चले गए वह हाथी अकेला जब रह गया, क्योंकि हाथी वह स्थलचर है और मगर जलचर है। बंधु, आज जब वह
अकेला रह गया तो समझ मुझको आ गया कि हे भगवान, अब आपके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। 1 माह तक उस मगर के साथ 1 महीना तक युद्ध होने लगा। वो मगर कभी पकड़ के उस हाथी को अंदर गहराई की ओर ले जा रहा है और वो हाथी अपने ताकत से कभी उसको खींच के बाहर लाने का प्रयास कर रहा है। 1 माह तक दोनों में युद्ध होने लगा और जब वह हाथी समझ गया कि हे विधाता, अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है, जितने भी मेरे बाल बच्चे थे सभी छोड़ छाड़ कर त्याग के मुझे चले गए। काम बसे तिरिया संकी ने रोग घटे कछु औषधि खाई। आज तब जो है वह समुद्र का मंथन जब आरंभ हुआ तो सर्वप्रथम क्या निकला? जलाहल विष। बोले राधे राधे। समुद्र मंथन जब किया गया तो जलाहल विष निकला और विष के प्रभाव से उसके प्रभाव से सभी जलने लगे। तब सभी ने भगवान कन्हैया को याद किए, हे कन्हैया अब हमारी रक्षा करो, यह विष का जो प्रभाव हमसे सहा नहीं जा रहा है। तब भगवान कन्हैया प्रकट होते हैं, कहते हैं कि देखो मेरी माँ यशोदा ने मुझे तो दूध मक्खन खिलाने के लिए जो दूध मक्खन खिलाई है, कालकूट विष को तो खाने वाले भगवान भोलेनाथ हैं, इसलिए आप भगवान भोलेनाथ का आराधना करो। तो भगवान भोलेनाथ जी का सभी आराधना किए और भगवान भोलेनाथ जी आते हैं और उस विष को अपने कंठ तक धारण किए। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी का दूसरा नाम क्या है जानते हैं? नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। आज समुद्र मंथन जब होने लगा तो वहां से अमृत निकला और अमृत किसको मिला? राहु को। राहु को मिला और सभी दैत्य जब लड़ने लगे, पहले वो कह रहा मैं पीऊंगा, वो कह रहा है पहले मैं पीऊंगा। उसी समय जो है भगवान विष्णु एक सुंदरी कन्या का रूप लेकर आते हैं और देवताओं को पृथक और इधर दैत्यों को अलग अलग करके उस अमृत का बंटवारा करते हैं। बंधुओं, आज उससे 14 रत्न निकला। पहला विष को शिव जी धारण किए, मदिरा को असुरों को पिलाया गया, कामधेनु ब्रह्मवादी ऋषि मुनि को दिया गया, उच्चै सर्वा घोड़ा को राजा बलि को प्रदान किया गया और एरावत हाथी को इंद्र देवता को दिया गया, पारिजात वृक्ष को देवताओं को दिया गया, अप्सरारंभा को देवताओं को दिया गया, श्री लक्ष्मी श्री शंख भगवान विष्णु जी प्राप्त किए, कौस्तुभ मणि जो था उसको विष्णु जी लिए, धनवंतरी वैद्यों को दिया गया, अमृत देवताओं को दिया गया, कल्प वृक्ष स्वर्ग में स्थापना किया गया, सफेद घोड़ा बृहस्पति महाराज जी को दिया गया, चंद्रमा शिव जी धारण की। इस प्रकार से उस समुद्र में 14 रत्न निकला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की जय, भक्त भगवान की जय।